नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हम लोग आज हैं हमारे शुरुआती योग अभ्यास के दूसरे दिन में। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अभ्यास के लिए पैरों को सामने को करके बैठ जाएंगे और अच्छे से पैरों को हिला लें। इस तरह से पैरों को हिलाएंगे कि पैरों में ऊर्जा और रक्त का संचार बढ़ जाए और पैर आराम की अवस्था में चले जाएं। आज का अभ्यास बहुत ही विशेष होने वाला है। हम लोग रिलैक्सेशन से शुरुआत करेंगे। तो आपने आराम पूर्वक पीठ के बल अपने योग मैट में लेट जाना है। पैरों को योग मैट के समानांतर पे खोल देंगे और पंजों को बाहर की तरफ को लेके जाएंगे। आपके हाथ आपके शरीर के बगल में योग मैट के पास में रहेंगे। उंगलियां हल्की सी मोड़ी रहेंगी। आंखों को धीरे से बंद कर लें और ध्यान रखें आपने अपने सिर के पीछे वाले हिस्से को आराम पूर्वक जमीन से लगाया हुआ है और आपके गर्दन के पीछे वाले हिस्से के नीचे वाली जो उसकी आकृति है, उसका स्वरूप है, जो आर्च है, वो अपने सामान्य जो उसका प्राकृतिक स्वरूप है उसमें बना हुआ है। पूरे शरीर को ढीला आपने छोड़ना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। हमने पिछले अभ्यास में जोड़ों पे ध्यान लगा करके जो अभ्यास किया था उसके द्वारा हमने शरीर की सजगता को बढ़ाया था, यानी कि शारीरिक अभ्यास के द्वारा शरीर की सजगता पे ध्यान दिया था। अब हम लोग ध्यान रूप में अपने अंतःकरण के द्वारा अपनी शरीर सजगता को बढ़ाएंगे। तो आपने अपना पूरा ध्यान अपने पूरे शरीर की तरफ लेके जाना है। अब यहाँ पर आपने अपने पैरों की उंगलियों को हल्के हल्के हिलाना है। उन्हें महसूस करें और धीरे से उन्हें ढीला छोड़ दें, आराम की अवस्था में जाने दें। इसके बाद आपने अपने टखनों को महसूस करना है, यानी कि एंकल को। दोनों पैरों के टखनों पे ध्यान लेके जाएंगे और उसके बाद पंजे को आपने हिलाना है। टखनों पे ध्यान लगा के रखें, पंजों को हिलाएंगे। पंजे को जितना हो सकता है आराम पूर्वक खींचें और पीछे को लाएं। एक दो बार हिलाने के बाद फिर धीरे से आपने पंजों को, टखनों को ढीला छोड़ देना है और महसूस करना है कि टखने आराम की अवस्था में जा रहे हैं। अब इसके बाद आपने अपना ध्यान निचले पैर की मांसपेशी पे लेके जाना है, घुटने के नीचे वाले हिस्से पे, और महसूस करना है कि मांसपेशी आराम की अवस्था में है। ऐसे ही अपने घुटने पे ध्यान लगाना है। जोड़ को महसूस करके महसूस करना है कि जोड़ आराम की अवस्था में है। ऐसे ही आपने जंघा का ऊपरी हिस्सा, अंदर का पिछला हिस्सा, साथ ही साथ अपने कूल्हे पे ध्यान लेके जाना है। एक बार हम लोग पूरे पैर को हिलाएंगे। पूरे दोनों पैरों को अच्छे से हिलाएं, अंदर बाहर, और फिर पूरा दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि घुटने से ऊपर का हिस्सा कमर तक का संपूर्ण रूप से आराम की अवस्था में जा रहा है। इसके बाद अपनी पीठ को महसूस करेंगे कि आपकी पीठ आराम पूर्वक योग मैट पे लगी हुई है और आराम की अवस्था पे जा रही है। अब शरीर के ऊपरी हिस्से की तरफ आएंगे, महसूस करेंगे पेट को, हृदय को, और महसूस करें कि पेट और हृदय वाला हिस्सा कंधों तक आपका आराम की अवस्था में जा रहा है। अब यहाँ पर आपने अपनी उंगलियों को महसूस करना है। उंगलियों को हल्का हल्का सा हिलाएं और फिर ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि उंगलियां आराम की अवस्था में जा रही हैं।
कलाइयों को, हाथ के ऊपरी हिस्से को, कोहनी को और बाहों को महसूस करना है और महसूस करना है कि पूरा हाथ आराम की अवस्था में जा रहा है। आंखें बहुत ही मुलायम तरीके से बंद रहेंगी, किसी भी तरह का दबाव आंखों पर नहीं देना है। चेहरे की मांसपेशियों को एकदम से ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि पूरा चेहरा, जिह्वा यानी कि आपकी जीभ, थोड़ी, आपके गाल, आपके माथा और आपका सिर आराम की अवस्था में जा रहा है। एक बार फिर से अपना ध्यान पूरे शरीर पे ले जाएं और महसूस करें कि किस तरह से शरीर ये आराम से लेटा हुआ है, योग मैट से चिपका हुआ है। अब अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पे लेके जाएंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ से धीरे धीरे अपने पैरों को पास में लेके आएं, दोनों पैरों को चिपका लें और अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे, अंगुलियों को बांधेंगे और हाथ को सिर की तरफ से ऊपर को ले जाने का प्रयास करेंगे। अब हाथों पे और पंजों को सामने की तरफ खींचें, हाथों और पंजों पे अच्छे से खिंचाव देंगे। यही खिंचाव अब आपका पूरे शरीर की तरफ जाएगा। पूरे शरीर को अच्छे से खींचे, पाँव नीचे की तरफ जा रहे हैं और हाथ ऊपर की तरफ को खींच रहा है। बहुत अच्छा सा खिंचाव आपको अपने पूरे शरीर को देना है और फिर शरीर को ढीला छोड़ते हुए आपने घुटनों को मोड़ना है। इसके बाद अपने दाएं तरफ को पलटते हुए धीरे से उठ करके बैठ जाना है। उठ करके पलती मार करके हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। मेरुदंड को सीधा बनाए रखने का प्रयास करें कि मेरुदंड हमेशा आपका तना रहे। आपके हाथ बाहर की तरफ को खुलेंगे। यहाँ से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींचें, उठाएं और खींचें हथेलियां सामने की तरफ और खींचते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं। हथेलियों को मिलाएंगे और अंगूठे को देखेंगे। कंधे आपके नीचे की तरफ आएंगे, कान से दूर, गर्दन से दूर, और हाथ आपके ऊपर की तरफ को खींचे रहेंगे। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लेके आएं। यही प्रक्रिया को हम दोबारा से दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे। वापस से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे। बहुत अच्छे। अब यहाँ से हाथों को सामने ले आएं, अंगुलियों को आपस में बांध लें और हथेली को पलटाते हुए सामने की तरफ लेके आएंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपने अपनी उंगलियों को आगे को नहीं खींचना है। आपकी उंगली आराम की अवस्था में रहेगी। हाथ को पूरा खींचते हुए कलाई की तरफ को लेके आएंगे, यानी कि कलाई की तरफ से आपने हाथ को आगे की तरफ खींचना है, परंतु उंगलियों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं रहेगा। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आएं। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर को उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं लेके जाएं। प्रयास करें कि आपके कंधे नीचे कान से दूर बने रहें। सामने आपने एकटक अपनी दृष्टि एक बिंदु पर टिकानी है और आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लेते रहना है। धीमा धीमा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। स्थिति को बनाए रखेंगे। अब धीरे से हाथों को सामने की तरफ से नीचे को ले आएंगे। यह अभ्यास आपके हाथों और कंधों की जकड़न को दूर करेगा, शरीर में लचीलेपन को लाएगा। बहुत अच्छे। अब यहाँ से हाथों को वापस से बाहर की तरफ खोल दें। श्वास को भरते हुए अपने दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं उंगली से बाएं तरफ की ओर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि दाहिने कूल्हे की हड्डी जमीन से लगी रहे और बहुत ही अच्छा सा खिंचाव दाएं तरफ वाले हिस्से पे देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों कि आपने नीचे वाले हिस्से को इस तरह से दबाना नहीं है, इसे भी खींच के रखना है। जब आप अपने दाएं हिस्से को खींच रहे हैं तो बाएं को भी ऊपर को उठा करके रखें। भले ही खिंचाव आपको यहाँ महसूस होगा, यहाँ नहीं होगा, परंतु इसे भी उठा के रखना है। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखेंगे। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए वापस से बीच में आ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को नीचे, फिर से श्वास भरेंगे, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी उंगली से दाएं तरफ को जाएंगे। अपने बाएं कूल्हे को नीचे बनाए रखें, बाएं हाथ से अच्छे से खिंचाव दें और दाहिनी तरफ वाले हिस्से को भी आपने खींच के रखना है।
इसके बाद आपने यहाँ पर स्थिति को बनाए रखना है, श्वास और प्रश्वास चलते रहेगी। धीमा धीमा श्वास लेना है, धीमा धीमा श्वास छोड़ना है। ध्यान रखें आपकी नाभि वाला क्षेत्र भी अंदर रहता है और आपकी पसली का जो निचला हिस्सा होता है वो भी अंदर को बना रहता है, ताकि पीठ आपकी एकदम से सीधी होकर के खींचे। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को ऊपर लाएंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे। तो यहाँ से हाथों को पीछे लेके जाएंगे, उंगलियों को बांधेंगे। अब अपने हाथ को पीछे की तरफ अच्छे से खींचें, उंगलियों को अच्छे से गूंथ के रखें। यदि आप उंगलियों को नहीं बांध पाते हैं पीछे की तरफ, तो हाथों के बीच में कोई रस्सी या वस्तु अपने हाथों के बीच में रख सकते हैं। रस्सी के दोनों छोर पकड़ लें या उस वस्तु के दोनों छोर पकड़ लें, जिससे आप यही खिंचाव आप अपने हाथों पर लेके आ सकें। अब यहाँ से हाथ पीछे खींचने के बाद हृदय को ऊपर को उठाएंगे, कंधों को पीछे लेके जाएंगे, श्वास को भरेंगे, ऊपर को देखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने मेरुदंड को आगे की तरफ झुकाएंगे, हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे और धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ को लाते रहेंगे। जितना आपका शरीर जा सकता है स्थिति में, इसे इस स्थिति की गहराई में लेके जाएं। स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास और प्रश्वास आपका धीरे धीरे चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से पैरों पे दबाव बनाएं और धीरे धीरे ऊपर को उठ जाएंगे। फिर यहाँ से हाथों को खोल लेंगे, श्वास को भरते हुए वापस से दोनों हाथों को ऊपर को उठाएंगे, हथेलियां खुली रहेंगी। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे और हाथों को जमीन पे रख लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, आपके हाथ कंधे के समानांतर से ज़्यादा खुलेंगे। श्वास भरेंगे, मेरुदंड को सामने की तरफ सीधा करें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को जितना आगे की तरफ लेके जा सकते हैं लेके जाएं। हाथों में अच्छा सा खिंचाव दें, कंधों को पीछे की तरफ लाएं, मेरुदंड को आगे खींचते हुए हृदय को सामने की तरफ लाते हुए इस स्थिति में, इस आसन में इसकी गहराई में जाए। जितना भी आपका शरीर जा सकता है उतना इसे लेके जाएं। बहुत अच्छे। अपने शरीर और श्वास के प्रति सजगता को बनाए रखें। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब इस स्थिति में कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे से सिर को ऊपर उठाएंगे, हाथों को धीरे धीरे अंदर की तरफ लाएंगे ताकि मेरुदंड ऊपर आने लगे। इसके बाद श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग बाएं हाथ को दाहिनी जंघा के ऊपर पे रखते हैं और दाएं हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पर हमने दाहिने हाथ से दबाव बनाना है और मेरुदंड को ऊपर को उठाना है और साथ ही श्वास को अंदर भरना है। अब यहाँ पर बाएं हाथ से दाहिनी जगह पर दबाव बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए मेरुदंड को पीछे की तरफ घुमाएंगे, कंधों को घुमाएंगे और सिर को भी पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ से धीरे से सिर को आगे की तरफ लेके आए। हम लोग स्थिति को बदलेंगे। आप दाहिने हाथ को बाएं जगह के ऊपर रखेंगे और बाएं हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। फिर से बाएं हाथ से उंगली पे दबाव बनाएं और हृदय को ऊपर की तरफ को उठाएंगे, मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ ले जाकर के सीधा करेंगे। अब यहाँ पर दाहिने हाथ से बाईं जगह पर दबाव बनाते हुए श्वास को छोड़ें और शरीर को पीछे की तरफ पलटेंगे, कंधों को भी पीछे को लेके जाएंगे, साथ ही साथ सिर को भी पीछे की तरफ लेके जाएंगे। स्थिति को बनाए रखें, स्थिति का आनंद लें। श्वास और प्रश्वास आपका धीमा धीमा चलता रहेगा। अब धीरे से सिर को सामने की तरफ घुमाएंगे, श्वास को भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, फिर बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, हृदय को ऊपर की तरफ को खींचेंगे और लेके जाएं और लेके जाएं, हाथों को भी और उठाएं। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं, कंधों को ढीला छोड़ दें। अब यहाँ पर हम लोग योग मैट पे आकर के लेटेंगे। हमारा अभ्यास हमारे पेट की मांसपेशियों के लिए, पेट वाला जो हमारा हिस्सा होता है ये हमारे पूरे शरीर का एक तरह का आधार होता है। झुकने में या पीछे को जाने में या तिरछा मोड़ने में, जितना भी हमारे शरीर में जो हमारे शरीर का जो केंद्र होता है वो हमारे पेट की मांसपेशियां होती है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कोर कहते हैं। कोर शब्द का मतलब ही यही होता है कि किसी भी चीज़ का आधार जो होता है वो उसका कोर वाला हिस्सा होता है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी मूवमेंट होते हैं शरीर के, आगे झुकना है, तिरछा जाना है, पीछे जाना, तो ये पेट से ही जुड़ा हुआ होता है। या जैसे कि आप सामान्य में उठ करके बैठते हैं या बैठ करके उठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, हर अवस्था में आपके पेट की मांसपेशी ही कार्य में आती है। तो इस अभ्यास के द्वारा हम लोग अपने पाचन
प्रणाली को बेहतर बनाएंगे, हमारे उत्सर्जन तंत्र यानी कि जिनसे हम लोग मूत्रा से मलाशय इत्यादि करते हैं उनके कार्यों को बेहतर बनाएंगे और पेट की मांसपेशी में मजबूती लेके आएंगे। तो यहाँ से हमने पीठ के बल लेट जाना है। आप अपने शरीर के अनुसार धीरे धीरे पीठ के बल आकर के लेट जाएं। आपने पैरों को मोड़ के रखना है, पैरों के तलवे आपके जमीन से लगे रहेंगे, आपके हाथ शरीर के बगल पे रहेंगे। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे बना के रखें। हृदय वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ को उठा हुआ रहेगा। बहुत ज़्यादा ऊपर को नहीं उठाना है आपने, क्योंकि पीठ आपकी जमीन से अच्छे से चिपकी रहेगी। बस आपने ऊपर वाले हिस्से को फैलाना है। चलिए यहाँ से हम लोग अभ्यास की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ से अपने दाहिने पाँव को सीधा कर लें। दायां पाँव एकदम से सीधा हो जाएगा, पंजा भी एकदम से सीधा और ऊपर की तरफ को उठा रहेगा, यानी कि फ्लेक्स अवस्था में बना रहेगा। दाहिने पाँव की जंघा की मांसपेशी में सक्रियता लेके आएंगे। उसके लिए जो जंघा की ऊपरी मांसपेशी होती है क्वाड्रिसेप्स, उसको खींचेंगे और घुटने की कटोरी यानी कि नी कैप को भी ऊपर को खींचेंगे। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए दाहिने पाँव को ऊपर लेके जाएंगे, पैर को सीधा रखने का प्रयास करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं पाँव को नीचे लाएंगे और जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। लगभग 3 से 5 इंच की दूरी पे आपने इसको उठा के रखना है। फिर से यहाँ पर श्वास लेंगे, पैर को जितना हो सकता है ऊपर लेके जाएंगे, घुटने को सीधा रखने का प्रयास कर रहे हैं और श्वास को छोड़ते हुए पाँव नीचे आएगा। वापस से श्वास को भरते हुए पाँव ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को हम नीचे लाएंगे। चलिए दोबारा से, श्वास को भरते हुए पाँव ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पाँव नीचे, श्वास को भरते हुए पाँव ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पाँव नीचे ले आएंगे। अब धीरे से पूरा पाँव नीचे तक ले आए और इसके बाद पंजे को, दाहिने पंजे को जमीन पे लगा लें और बाएं पाँव को सीधा कर लें। बाएं पैर को एकदम से सीधा करना है, पंजे को भी फ्लेक्स रखना है जैसे हमने पहले किया था और जंघा की मांसपेशी में सक्रियता लेके आनी है, घुटने में भी सक्रियता लानी है। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए बाएं पाँव को ऊपर उठाएंगे जितना लेके जा सकते हैं, पैर को सीधा रखने का प्रयास करें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 बाएं पाँव को नीचे लाएंगे और हल्का सा जमीन से उठा के रखेंगे। दोस्तों दाएं पंजा आपका नीचे है, इस पर भी दबाव बना के रखें ताकि ये आपको बाएं पाँव को उठाने में और नीचे लाने में मदद करे। श्वास को भरते हुए वापस से बाएं पाँव को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 बाएं पाँव को नीचे लाएंगे। बहुत अच्छे, इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे बाएं पाँव को ऊपर लेके जाएंगे, घुटने को सीधा रखने का प्रयास करें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, पैर पे सजगता बना के रखें। फिर से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे। एक बार और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर और छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे लेके आएंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ से पाँव को पूरा नीचे ले जा लें और दाहिने पाँव को भी सीधा कर दें। अब हम लोग दोनों पैरों को एक साथ में उठाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए आपको अपनी हथेली को कूल्हे के नीचे लेके आना है। तो यहाँ पर या तो आप सीधे अपने कूल्हे को तिरछा करके लेके जा सकते हैं या फिर घुटने को मोड़ के जल्दी से अपनी हथेली को कूल्हे के नीचे पर रख लें और पैरों को सीधा कर लें। फिर यहाँ पर आपने कोहनियों को दोनों तरफ से अंदर की ओर लेके आना है, शरीर के पीछे की तरफ पूरा लेके जाना, जितना हो सकता है इसको पूरा चिपका करके अंदर ले आए और अपने हथेली और कोहनी की तरफ से एक अच्छा सा संतुलन बनाएंगे, नीचे पर दबाव बनाएंगे। अपने पंजे को सक्रिय बनाएं, जंघा की मांसपेशी को सक्रिय बनाएं, घुटने की कटोरी को सक्रिय बनाएंगे। अब हथेली से दबाव बनाएंगे, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर को उठाने का प्रयास करेंगे। यदि पांव आपके आसानी से नहीं उठ पाते हैं यहाँ पर, तो आपने नीचे से पैरों को पहले मोड़ना है और फिर घुटनों को हृदय के पास लाते हुए पैरों को ऊपर को लेके जाना है। इसी तरह से यहाँ पर से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके जाएंगे, परंतु जमीन से कम 5 से 10 इंच ऊपर रखेंगे। यदि आपका पाँव यहाँ तक नहीं आ पाता है और इस तरह से आने में आपको भय लगता है, तो ऊपर से पहले घुटने मोड़ लें,
पंजों को लगा लें और फिर धीरे धीरे नीचे से ही पैरों को आप सीधा कर सकते हैं, जमीन पर लगाए रख सकते हैं। तो दो तरह के अवस्थाएं मैंने आपको बतला दी, आप अपने शरीर के अनुसार इस अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए करते हैं। श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर और छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आएंगे। वापस से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर और छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे लेके आएंगे। 2 बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पैरों को नीचे लाएंगे और पूरा का पूरा नीचे रख देंगे। आराम से घुटनों को मोड़ करके अपनी हथेली को कूल्हे से बाहर निकालना है। हाथ को शरीर के पास पे ही बना के रखें और पैरों को सीधा कर लें। यहाँ पर हम लोग पाद चक्रासन यानी कि लेग रोटेशन का अभ्यास करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको दाएं पांव को, सिर्फ दाएं पांव को ऊपर उठाना है। थोड़ा सा उठाएंगे, 15 से 20 इंच ऊपर उठाएंगे। पंजे को आगे की तरफ खींचेंगे। अब यहाँ से अपने दाहिने पंजे से आपने गोल आकृति यानी कि गोला आपने बनाना है। आप ये मान सकते हैं कि आप 0 लिख रहे हैं अपने पाँव के अंगूठे से सामने की तरफ। ये तो 0 आप बना रहे हैं, ये सामने पैर की तरफ वाली जो आपकी दीवार है उस तरफ को आप यहाँ पर 0 बना रहे हैं। घड़ी की सुई की दिशा में से घुमाएंगे। अब यहां से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। तो कुछ बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं और उसके बाद कुछ बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। प्रयास करें कि अपने पैरों की मांसपेशी में सजगता बनाए रखेंगे, मजबूती बनाए रखें। बहुत अच्छे। अब धीरे से दाएं पांव को नीचे ले आएंगे। यही प्रक्रिया हम लोग बाएं पांव से करेंगे। तो बाएं पांव को उठा करके पंजे को अच्छे से खींच लें और इसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में बाएं पैर को घुमाएंगे। जब आप घुमा रहे हैं तो आपका पांव जो है वो पैरों की तरफ जो दीवार है उस पर ये गोल घुमा करके गोल आकृति का निर्माण कर रहा है, यानी कि शून्य का ये निर्माण कर रहा है, 0 बना रहा है। तो कई जगह पर इस अभ्यास को शून्य निर्माण भी कहते हैं। चलिए विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वास और प्रश्वास आराम पूर्वक चलता रहेगा। नीचे वाले पैर पे भी सजगता को बनाए रखें, मजबूती को बनाए रखें। अब धीरे से बाएं पांव को नीचे लेके आ जाएं। अब यहां से हम लोग पाद संचालन का अभ्यास करेंगे, जिसे हम लोग साइक्लिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए आपने घुटनों को अपने हृदय की तरफ लेके आना है। पंजों को ऊपर आसमान की तरफ उठाना है। पंजे आपके तिरछे रहेंगे यानी कि फ्लेक्स अवस्था में रहेंगे। हाथ आपके शरीर के पास पर रहेंगे, हथेलियां नीचे मैट की तरफ जमी रहेगी। अब यहां से हमने साइकिल की तरह पैरों को आगे की तरफ चलाना है। और जब आप पैरों को चलाएंगे तो पंजों पे भी ध्यान दें कि पाँव जब आगे को जा रहा है तो पंजा खिंच रहा है और पाँव पीछे को आता है तो पंजा मुड़ जाता है। तो जिस तरह से हम लोग जब साइकिल में जब पैडल मारते हैं तो पंजों की अवस्था बदलती रहती है, वैसे ही आपने यहाँ पर भी साइकिल को चलाते वक्त अपने पंजों की अवस्था बदलनी है। आराम पूर्वक कुछ देर आपने ऊपर की तरफ को पंजों को चलाते रहना है। देखिए इसमें पाँव को हम थोड़ा और ऊपर भी ला करके चलाते हैं, जिससे पेट की मांसपेशियों में सक्रियता और बढ़ जाती है। परंतु जो लोग प्रारंभिक अभ्यासी हैं उनके लिए थोड़ा पाँव नीचे रहता है, और इस यही प्रक्रिया को हम पाँव को और नीचे ले आकर भी करते हैं, वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर सरल अवस्था के लिए जैसे अभी आप कर रहे हैं, पैर को हल्का सा ऊपर को उठा करके इस तरह से करते जाइए। बहुत अच्छे। अब धीरे से दोनों पैरों को नीचे लेके आ जाएंगे। लंबा सा श्वास भरेंगे और लंबा श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को हृदय के पास लाने का प्रयास करें और फिर पैरों को हाथों से पकड़ लें और अपने चेहरे की तरफ इसे खींचने का प्रयास करें, यानी कि आपका जो जंघाएं हैं वो पेट के पास आकर के पूरी तरह से चिपक जाएगी। अच्छे से खिंचाव दें, जितना अच्छे से खिंचाव दे सकते हैं अच्छे से खिंचाव दें। बहुत आनंद आएगा। इस आसन को हम अपानासन कहते हैं। एक बहुत अच्छा खिंचाव देने के बाद आपने पैरों को हल्का हल्का सा ढीला करना है, फिर पंजों को ऊपर को उठा लेना है और पंजे के बाहर वाले हिस्से को अपनी हथेली से पकड़ लेना है और पंजों को फैला लेना है। ये स्थिति हमारी आनंद बालासन की है। जैसे कि एक बच्चा आनंद की अवस्था में पैरों को इस तरह से पकड़ा रहता है, ऐसे ही आपने पकड़ना है, पंजों को खोलना है जितना खोल सकते हैं।
और आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास को लेते और छोड़ते रहना है। अब आप चाहें तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आप यहां पर इस अवस्था में लुढ़क सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ देर लुढ़कने के बाद वापस से बीच में आ जाएं, पंजों को आराम पूर्वक नीचे रख लें। घुटनों को अब चाहे यहाँ पर आप मोड़ के रख लें, हाथों को बगल पे फैला लें, उंगलियों को हल्का सा मोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे और लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। आप अपने दाहिने हाथ को नाभि के ऊपर रखें, फिर बाएं हाथ को दाहिने हाथ के ऊपर रखें। लंबा धीमा गहरा श्वास अपने नाक से पेट तक लाएंगे और लंबा धीमा गहरा श्वास फिर पेट से नाक के द्वारा बाहर ले जाएंगे। वापस से लंबा धीमा गहरा श्वास नाक से होते पेट तक लाएंगे और फिर लंबा धीमा गहरा श्वास पेट से होते हुए नाक के द्वारा बाहर ले जाएंगे। एक बार और श्वास भरें और पेट को अच्छे से फुलाएं और धीरे से श्वास को छोड़ें, पेट को नीचे ले जाएं। अब अपनी उंगलियों को बांधेंगे और हथेली को सिर के नीचे पर रखेंगे, कोहनी को फैला के रखें, कंधे भी आपके जमीन से लगे रहेंगे, पंजे आपस में मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे। कोशिश करें कि एड़ियों को जितना हो सकता है अपने नितंबों के पास में लाएं। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाहिनी तरफ झुका लेंगे और सिर को उठा करके बाएं तरफ को मोड़ लेंगे। इसके बाद श्वास को भरते हुए वापस से बीच में आ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को बाईं तरफ ले जाएंगे और सिर को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटने दाईं तरफ, सिर बाईं तरफ। श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटने बाईं तरफ और सिर दाहिनी तरफ। दोबारा से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए घुटने दाएं तरफ, सिर बाईं तरफ। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए घुटने बाएं तरफ, सिर दाईं तरफ। एक बार और इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे, छोड़ते हुए घुटने दाएं तरफ, सिर बाईं तरफ। श्वास को भरें, बीच में आए, श्वास को छोड़ते हुए घुटने बाएं तरफ और सिर दाहिनी तरफ। अब धीरे से श्वास को भरते हुए घुटनों को ऊपर उठा लें और पूरे शरीर को दाहिनी तरफ पलट दें। घुटनों को मोड़े रखें, अपने दाहिने हाथ को तकिए की तरह रख करके उसके ऊपर आराम से सिर रख लें। बाएं हथेली को जमीन से लगा लें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। मन मस्तिष्क को शांत करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर, आपकी श्वास, मन मस्तिष्क आराम की तरफ जा रहा है। अब धीरे से बाएं हाथ पे दबाव बनाएं, दाहिनी कोहनी का भी सहारा ले सकते हैं और धीरे धीरे ऊपर को उठ करके बैठ जाएं। हम लोग यहाँ पर अभ्यास की समाप्ति प्रार्थना के द्वारा करेंगे। नमस्कार की स्थिति में अपने हाथों को ले आएं, किसी भी सुखात्मक अवस्था में बैठ जाएं, आंखों को बंद करेंगे और सिर को धीरे से आगे की तरफ झुकाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने मन में अपने गुरुजन
या अपने इष्ट, प्रभु या पितृ किसी का भी ध्यान, उनकी छवि को अपने हृदय में लेके आएं। उनकी ऊर्जा को, उनकी सकारात्मक ऊर्जा को, सद्गुणी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। अपने अंदर आनंद को महसूस करें, प्रेम को महसूस करें। इन सभी ऊर्जाओं को अपने अंदर बनाए रखेंगे और चेहरे में सुंदर सी मंद मुस्कान लेके आएंगे और फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे सिर को ऊपर को उठाएंगे।